नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग EMIRS के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अब तक देखिए जितने भी क्वेश्चंस KVS, NVS, DSSB और EMIRS में पूछा गया है उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग व्याख्या के साथ हम लोग जो है कवर कर रहे हैं। और देखिए आज जो है चैप्टर्स नंबर हम लोग इसमें 8 पढ़ेंगे। चैप्टर्स का नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। और देखिए अभी हम लोग इसी वीडियो में चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, यानी आज हम लोग 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। और देखिए हम लोग आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर जो 8 है माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, देखिए इससे कुल जो है 17 क्वेश्चंस है। और आगे भी हम लोग जो पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट देखिए ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड से हम लोग टोटल 71 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब देखिए जब आप लोग टोटल इसको काउंट करेंगे तो देखिए आज हम लोग 88 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए इन सभी क्वेश्चंस को मैं यही टारगेट लेकर चलता हूं कि 1 घंटे से अंदर मैं इन सभी क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ करा देता हूं। और देखिए दोस्तों, आप लोग का भी एक दायित्व बनता है कि यदि आप लोगों को यह सभी कंटेंट फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है तो देखिए मैं कभी नहीं कहता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। लेकिन देखिए कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और देखिए पता नहीं हुए कौन लोग हैं, 2-3 देखते हैं लोग ऐसे हैं मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं डिसलाइक करने के लिए। जो ही देखिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ डेली का डेली, वो लोग देखते नहीं है, जो अपलोड होता है तो डिसलाइक कर भाग जाते हैं। तो देखिए आप लोग यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कर इन डिसलाइक वालों को जवाब दे सकते हैं, बाकी आप लोग की इच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर्स का नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। अब हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो का परिचय से जो क्वेश्चंस बना है इसको कवर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि ईना खांडे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक दस्तावेज के रूप में तैयार कर रही है और इसे एक ऐसे सॉफ्टवेयर में टाइप करके रखती है जिसमें फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग और स्टाइलिंग सुविधाएं उपलब्ध हों। निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए आदर्श होगा। अब देखिए जो लोग अभी नए जुड़े वे लोग ये नहीं कहेंगे कि मैं बहुत तेज अपना स्पीड में बोल रहा हूं। देखिए आप लोगों का एग्जाम जो है 13 तारीख से स्टार्ट है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आज जो है देखिए पूरा इंड नहीं हो पाएगा, लेकिन कल जो है कल सुबह तक आपको यह पूरा PYQ जो है पूरा मैं इंड करा दूंगा। केवल एक वीडियो इसके बाद और जो है बाकी रहेगा उसको भी मैं कल सुबह में अपलोड कर दूंगा, पूरा आप लोग देख लीजिएगा। और साथ में इसका PDF भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो आप लोग आवाज़ को मेंटेन करिएगा। और यदि आप लोग यह भी आवाज़ धीरे लगेगा तो आप लोग 2x जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोग का भी टाइम बचेगा। देखिए थोड़ा मेरे पास भी टाइम का अभाव रहता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं। यह करा कि ईना खांडे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक दस्तावेज के रूप में तैयार कर रही है और इसे एक ऐसे सॉफ्टवेयर में टाइप करके रखती है जिसमें फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग और स्टाइलिश सुविधाएं उपलब्ध। बताइए कौन सा होगा, वह कैल्क होगा कि नोटपैड की एक्रोबेट रीडर होगा। देखिए इसका ऑप्शन जो होगा यहाँ पर D होगा, MS वह वर्ड होगा। तो व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग, स्टाइलिश आदि सभी सुविधाएं MS वर्ड सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होती हैं, अतः डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर MS वर्ड होता है। जबकि यहाँ पर देखिए कैल्क हो गया, नोटपैड हो गया और एक्रोबेट रीडर हो गया। ये सब सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कैल्क जो होता है गणना के लिए और डाटा शीट तैयार करने के लिए, नोटपैड जो होता है टेक्स्ट एडिट करने के लिए और एक्रोबेट रीडर जो होता है PDF पढ़ने के लिए होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहयोग और संचार प्लेटफॉर्म है जिससे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है, जो मुख्य रूप से संगठनों में ग्रुप में काम करने को सुगम बनाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर इसका जो विकल्प होगा वह ए होगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है बनाया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में NBS MTS का एग्जाम हुआ है 2025 में, देखिए एग्जाम में पूछा गया था। तो करा कि माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक सहयोग यानी कोलैबोरेशन और संचार कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग संगठन में टीम के रूप में काम करने, चैट, वीडियो मीटिंग, फाइल शेयरिंग और ग्रुप वर्क के लिए किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सामान्य फाइल सिस्टम नहीं है। WQFS की, EJAX FAT की, NTFS की, FAT। तो देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ये सही होगा। WQFS जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मान्य फाइल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि फाइल सिस्टम कंप्यूटर पर एक स्टोरेज संरचना है जो डेटा को व्यवस्थित करती है। यह यूजर्स के डेटा को जल्दी और आसानी से एक्सेस करने की अनुमति देता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मान्य फाइल सिस्टम देखिए FAT, NTFS और EJAX FAT है। और देखिए FAT का जो फुल नेम है फाइल एलोकेशन टेबल होता है, आप लोग याद रखिएगा। और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने 1997 में विकसित किया था। और इसमें FAT12, FAT16, FAT32 शामिल। और करा NTFS देखिए फुल नेम क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने 1993 में विंडोज NT के लिए डिजाइन किया गया था। और देखिए
एफएस फाइल सिस्टम का अधिकतम फाइल आकार जो होता है सैद्धांतिक रूप से 16 TB होता है, यानी टेराबाइट है यह। और देखिए ESFAT का फुल नेम क्या दिया है कि एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल होता है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने 2006 में विकसित किया था। और देखिए यह फाइल सिस्टम USB फ्लैश ड्राइव और SD कार्ड जैसी फ्लैश मेमोरी के लिए अनुकूलित है। अब इसमें हम लोग GUI से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। और देखिए मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट सूचना बता देता हूँ। देखिए इस चैनल के द्वारा जो है ICT को NCERT के माध्यम से कवर कराया गया है। आप लोग जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में 6-7 वीडियो है NCERT का लाइन बाय लाइन कवर कराया गया है। उस वीडियो को आप लोग 2x कर देख लीजिएगा। देख लेंगे तो आप लोग जो है एग्जाम में देखिए 10 से 12 नंबर जरूर लाएंगे केवल उन्हीं वीडियो के माध्यम से। और बाकी जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है वह देखिए वह 15 में 15 जरूर लेकर आएगा, क्योंकि मैं NCERT के माध्यम से ही GUI क्या होता है यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है मैं लाइन बाय लाइन सब एक एक लाइन जो है मैं डिस्कस करा चुका हूँ थियरी के माध्यम से। तो जाकर जरूर देखिएगा आप लोग। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि एक GUI एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपभोक्ता को ग्राफिकल आइकन जैसे बटन, मेनू, कर्सर आदि के माध्यम से कंप्यूटर के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर बी करा कि ऑपरेटिंग प्रणालियाँ सामान्यतः कंप्यूटर पर प्री लोड होती है। सी करा कि CPU ऑपरेटिंग प्रणाली को नियंत्रित करवाता है। और डी करा कि आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI का उपयोग करते हैं। कौन सा कथन गलत है। देखिए इसका चौथे का ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का सी यहाँ पर देखिए सही होगा, यानी यही देखिए गलत दिया है कि CPU ऑपरेटिंग प्रणाली को नियंत्रित करवाता है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि GUI एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपभोक्ता को ग्राफिकल आइकन जैसे बटन, मेनू, कर्सर आदि के माध्यम से कंप्यूटर के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है। और ऑपरेटिंग प्रणालियाँ सामान्यतः कंप्यूटर पर प्री लोडेड होती हैं और आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग करते हैं। यह तीनों कथन सत्य है, जबकि CPU ऑपरेटिंग प्रणाली को नियंत्रित नहीं करता है। यह देखिए ऑप्शन वही गलत दिया था। और यहाँ कह रहा है कि VGA क्या है, मतलब फुल नेम पूछा है। बताइए वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे होता है कि वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर होता है कि वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है कि विजुअल ग्राफिक्स एरे होता है। तो देखिए 5 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी सही होगा। VGA का जो फुल नेम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर देखिए जो सी होगा वह सही हो जाएगा। देखिए व्याख्या थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है कि यह एक वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर है जिससे पहली बार 1987 में IBM देखिए फुल नेम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है PS2 लाइन ऑफ कंप्यूटर के साथ पेश किया गया था। यह एक एडेप्टर है जो PC प्रोसेसर से कंप्यूटर मॉनिटर से संसाधित छवि को परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए पूछा है कि शॉर्टकट फोल्डर में फोल्डर आइकन के बताइए पर हमेशा एक तीर होता है। शीर्ष दाएं यानी अपर राइट की लोअर लेफ्ट की लोअर राइट की अपर लेफ्ट है। तो देखिए यहाँ पर शॉर्टकट फोल्डर में फोल्डर आइकन के जो होता है वह लोअर लेफ्ट में यानी तल बाएं यहाँ पर होगा कि कोने पर हमेशा एक तीर होता है। तो यहाँ पर दिख दिया। हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर विंडोज डेस्कटॉप से जो क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। फोल्डर पर क्लिक करें और 1 सेकंड तक प्रतीक्षा करें। उसके बाद एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड में पसंदीदा नाम एंटर करने के लिए फिर से क्लिक करें। और दूसरा यहाँ पर कथन दिया है कि फोल्डर पर राइट क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेनू से रीनेम विकल्प का चयन करें। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया है कि फाइल एक्सप्लोरर में विंडोज कुंजी E दबाएं। अब यहाँ पर कह रहा है कि फोल्डर को रीनेम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे बताइए। तो देखिए 7 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का 20 से होगा। तो 1 और 2 यहाँ पर दोनों होगा। आपको फोल्डर का रीनेम करना है तो फोल्डर पर क्लिक करेंगे और 1 सेकंड तक प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड में पसंदीदा नाम एंटर करने के लिए फिर से क्लिक करेंगे और साथ में फोल्डर पर राइट क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेनू से रीनेम विकल्प का चयन करें। तो 1 और 2 केवल होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 8 दिया है। कह रहा है कि MS विंडो में पेस्ट ऑपरेशन के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला कीबोर्ड क्या है। बहुत बार पढ़ा चुके हैं। देखिए Ctrl+P से प्रिंट होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+Z से अनडू होता है और देखिए Ctrl+V से पेस्ट होता है। यहाँ पर पेस्ट ही क्या पूछा है ऑपरेशन पेस्ट है तो Ctrl+V यहाँ पर ही इसका सही उत्तर होगा। और देखिए 9 क्वेश्चन करा कि MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके कौन सा कार्य किया जाता है। बताइए चयनित टेक्स्ट को जूम आउट किया जाता है कि पिछली क्रिया को पूर्ववत किया जाता है कि क्रिया को पुनः किया जाता है कि विंडो में सभी टेक्स्ट का चयन किया जाता है। तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग जो किया जाता है वह विंडो में सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। और देखिए Ctrl+Y से जो होता है Y का उपयोग करके अंडू किया था फिर उससे कर सकते हैं वापस लाना।
और अगर आपने गलती से लाइन डिलीट कर दिया है तो अंडू दबाते हैं। थोड़ा आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम आपको क्या बताए हैं। ये बताइएगा कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड से, और देखिए कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, किससे अनडू होता है, किससे रीडू होता है, जरूर हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दिया है कि एमएस विंडोज़ में कॉपी यानी ऑपरेशन के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला, देखिए अभी बता चुके हैं, कंट्रोल प्लस सी से आप लोग कॉपी करेंगे, एक्स से कट करेंगे, पी से प्रिंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कट ऑपरेशन, देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है, तो ये कंट्रोल प्लस एक्स से आप लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, और वी से पेस्ट करेंगे, पी से प्रिंट करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि विंडोज में व्यू टैब का कार्य क्या होता है, फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट करना, कि कंटेंट लेआउट का डिस्प्ले बदलना, कि डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना, कि डॉक्यूमेंट को नेविगेट करना। तो यहाँ पर देखिए 12 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी सही होगा। तो कंट्रोल प्लस ए आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ से यहाँ पर क्या बोला है कि 12 का देखिए जो इसका देखिए ऑप्शन नंबर भी होगा, हम 13 का देख रहे हैं। तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर भी होगा कि कंटेंट लेआउट का डिस्प्ले बदलना। जब आप लोग विंडोज में व्यू टैब का जो कार्य होता है यही होता है कि कंटेंट लेआउट का डिस्प्ले बदलना, यही देखिए व्यू का काम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह देखिए 13 नंबर कह रहा है कि मुख्य फोल्डर के सभी डॉक्यूमेंट्स और उप फोल्डरों को चयनित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या है। बताइए आप लोग, कंट्रोल अल्ट प्लस ए है कि कंट्रोल प्लस सी है कि अल्ट प्लस सी है कि कंट्रोल प्लस ए है। तो देखिए 13 का यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, कंट्रोल प्लस जब आप लोग ए करेंगे, मतलब ए क्लिक करेंगे तो यहाँ से सभी डॉक्यूमेंट और उप फोल्डरों को चयनित करने के लिए कीबोर्ड का यह शॉर्टकट है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, कर रियल टाइम, बैच प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो देखिए यहाँ पर जो होगा आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए जो 14 है, 14 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर कौन सा होगा, 3 और 4 होगा। यानी विंडोज 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो विशेषताएँ हैं वो मल्टीटास्किंग है और मल्टी प्रोग्रामिंग है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को 30 सितंबर 2014 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में 32 बिट और 64 बिट दोनों प्रकार के प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध होने के साथ साथ मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग की भी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए दिया कि एक डिलीट की गई फाइल को रिसाइकल बिन से कभी भी रिस्टोर नहीं किया जा सकता। देखिए रिसाइकल बिन में डिलीट करेंगे तो वहाँ रहेगा, तो आप लोग इसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो यही देखिए गलत होगा, बाकी सब सही दिया है। पहला यहाँ पर गलत आपको मिल गया है, तो आप लोग इसको याद रखिए। बाकी भी देख लेते हैं। ऑप्शन करा कि किसी फोल्डर को डिलीट करने से उस फोल्डर की सही फाइलों भी डिलीट हो जाती है। देखिए यह सही दिया है, डिलीट की गई फाइल हमेशा रिसाइकिल बिन में जाती है, सही है भी है। शिफ्ट प्लस डिलीट किसी फाइल को कंप्यूटर से अस्थायी रूप से हटाने में मदद करता है, ये भी आप लोगों का सही दिया है। ऑप्शन नंबर ही जो है गलत दिया था। 16 नंबर क्वेश्चन करा कि विंडोज में एक ऐसे मैजिक शॉर्टकट की संयोजन का प्रयोग किया जिसने एक फाइल को, देखिए महराज ने, कोई लड़का है उसी ने यह कर रहा है, बस यही कह रहा है कि बिना डिलीट कर दिया। यही जो अभी जो ऊपर बता है कि परमानेंट डिलीट किस प्रकार किया जाएगा, देखिए क्वेश्चन कैसा घुमाया है। तो जब आप लोग अल्ट यहाँ पर देखिए, जब शिफ्ट के साथ डिलीट का आप लोग प्रेस करेंगे तो परमानेंट एकदम डिलीट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर की कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। फिलहाल सक्रिय कैरेक्टरों को बंद करने के लिए, कि स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए, कि चुने गए पाठ को हाइपरलिंक डालने के लिए, कि ओपन न्यू प्रोग्राम नए प्रोग्राम खोलने के लिए। देखिए कंट्रोल प्लस के से जो होता है हाइपरलिंक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे आप लोग मान लीजिए यह पीडीएफ देख रहे हैं, इसी पीडीएफ में मैं अपने चैनल का, जैसे मान लीजिए इसमें लिंक दे दूँ www.udayaffairs.com या udayaacademy.com। तो जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए तुरंत आप लोग को दूसरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देता है। इसी को हाइपरलिंक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 8 यानी कि जो एमएस और विंडो था 17 क्वेश्चंस बने थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 9 पर आ गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। अब देखिए आप लोगों का सिलेबस में हुबहू लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आपका क्वेश्चन बनेगा। और देखिए यहाँ से देखिए 1-2 क्वेश्चन बनेगा और हम आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से लगभग में 300 क्वेश्चन कराएंगे। और देखिए मैं इसका थियरी का पार्ट नहीं अपलोड किया था, थोड़ा टाइम का अभाव था। यदि आप लोग इन 300 क्वेश्चन को देख लेंगे
तो आप देखिए यहाँ से एग्जाम में बहुत दो क्वेश्चंस पूछेगा, वो भी इजी पूछेगा। तो यदि इन सभी PYQ को कर लेंगे जो 300 क्वेश्चंस है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितना भी क्वेश्चंस आएगा सब आप लोग इसको कर लेंगे। अब हम लोग शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं इसका। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो बना कर रहा है कि मैं एक शॉर्टकट की हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग करते समय किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। मैं कौन हूँ? देखिए यहाँ पर जब आप लोग Ctrl+B जब क्लिक करते हैं तो अभी बोल्ड होता है, और देखिए Ctrl+I से इटैलिक होता है, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। I से इटैलिक और C से यहाँ B से जो होता है बोल्ड होता है। तो देखिए पहले का ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का C जो होगा सही होगा। अब थोड़ा और भी देख लीजिए जो बाकी ऑप्शन है। कह रहा है कि Alt+B शॉर्टकट की का उपयोग फायरफॉक्स ब्राउजर में बुकमार्क फाइल मेन्यू खोलने के लिए किया जाता है। सामान्यतः हम शॉर्टकट की का प्रयोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी कार्य का निष्पादन तुरंत और तेज करने के लिए करते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अनुप्रयोगों में Ctrl+Z दबाते हैं तो क्या होता है? बताइए, रीडू होता है कि स्लीप होता है कि बंद होता है कि अनडू होता है? देखिए Ctrl+Z होता है उससे अनडू किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगर पहले मैं रीडू बोला हूँगा तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए Ctrl+Z से जो होता है अनडू किया जाता है और Ctrl+Y से रीडू किया जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए दिया भी है कि रीडू वह कमांड है जो अनडू किए गए कार्य को वापस कर देता है, इसका शॉर्टकट वाई है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग याद रखिए Ctrl+Z से जो होता है अनडू किया जाता है और Ctrl+Y से किया जाता है रीडू किया जाता है। और देखिए स्लीप यहाँ पर करा कि स्लीप विकल्प कंप्यूटर का पावर कम पावर मोड में डालता है ताकि सिस्टम चालू भी रहे और बैटरी या पावर भी कम खर्च हो। यहाँ पर कह रहा है कि क्लास C का मतलब है विंडोज या एप्लीकेशन को बंद करना। इसका शॉर्टकट देखिए Alt+F4 था। जब लोग Alt+F4 क्लिक करेंगे तो वहाँ से देखिए शट डाउन का ऑप्शन आ जाता है, स्लीप का ऑप्शन आ जाता है, यह सब ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि MS ऑफिस में निम्नलिखित में से कौन सा इसका अभिन्न भाग है? नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए आप लोग MS एक्सेल तो होगा ही होगा, MS पॉइंट होगा ही होगा, और साथ में देखिए आप लोग MS एक्सेस भी होगा, लेकिन MS पेंट जो है यह इसका एक अभिन्न भाग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विभिन्न फॉन्ट आकार चित्र और तालिकाओं के साथ बहुपृष्ठीय प्रश्न पत्र बनाने और प्रिंट करने के लिए, जहां पर देखिए फॉन्ट साइज डॉक्यूमेंट ऐसे बनाने के लिए कहेगा, तालिका बनाएगा, तो वहां पर देखिए कौन सा होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट आप लोगों का वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। और देखिए जहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाना रहता है वहाँ पर पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जहाँ पर आप लोगों को स्प्रेडशीट का काम करना होता है तो वहाँ पर MS एक्सेल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर यही पूछा था कि फॉन्ट आकार चित्र और तालिकाओं के साथ बहुपृष्ठीय पत्र बनाने के लिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमें ऑफिस टूल्स में संपादन के पिछले संस्करण को प्राप्त करने में मदद करता है? अलाइनमेंट की, फॉर्मेट पेंटर की, क्लियर फॉर्मेटिंग की, अनडू अभी आपको बता चुके हैं, तो इसका कौन सा विकल्प होगा? तो अनडू ही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका C जो होगा सही होगा। Ctrl+Z से आप लोग क्या करते हैं? तो अनडू ही किया जाता है। Y से किया जाता है? रीडू किया जाता है। और देखिए Ctrl+H का उपयोग किसी वर्ड्स, शब्द या वाक्यांश को खोजने और बदलने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा टूल हमें टेक्स्ट के रंग, साइज और स्टाइल के लिए विभिन्न सेटिंग्स रखने की अनुमति देता है? नोटपैड की, एक्सेल की, वर्ड की, पावर पॉइंट। अब देखिए क्या कर रहा है कि टेक्स्ट के रंग, साइज, स्टाइल यह सब कहाँ जाएगा? आप लोगों का वर्ड में ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 6 का क्या बोला, एक बार देखिए क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टूल हमें टेक्स्ट के रंग, साइज और स्टाइल के लिए विभिन्न सेटिंग्स रखने की अनुमति देता है? देखिए यहाँ पर जो दिया है नोटपैड दिया है, कि वर्ड होना चाहिए। देखते हैं व्याख्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है जो केवल प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता है। अच्छा, जबकि वर्ड, एक्सेल तथा पावर पॉइंट जैसे अन्य टूल उपयोग करता है टेक्स्ट के रंग, साइज या स्टाइल जैसे फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और कह रहा है कि नोटपैड में बनाई गई फाइलें आमतौर पर टेक्स्ट एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है और नोटपैड का उपयोग टाइपिंग अभ्यास के लिए भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग होता है? अलाइनिंग की, स्पेस की, एडिटिंग की, बॉर्डर जोड़ना। बताइए। तो देखिए 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बताइए कौन सा होगा? तो देखिए ए इसका सही होगा, यानी कि 1 2 3 4 सभी होगा। यहाँ पर याद रखिएगा MS वर्ड
2010 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से तात्पर्य उन फॉर्मेटिंग कमांड से है जो पूरे पैराग्राफ को प्रभावित करते हैं। इंडेंटिंग, अलाइनिंग, लाइन स्पेसिंग, बुलेट से पैराग्राफ स्पेसिंग, बॉर्डर जोड़ना इत्यादि टूल का उपयोग हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर करा कि पहला व्यावसायिक रूप से सफल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था वर्ड स्टार की, एमएस वर्ड की, राइटर की, इम्प्रेस। तो देखिए 8 का ऑप्शन नंबर ए से होगा वर्ड स्टार जो होगा ये इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा यह सही होगा। वर्ड स्टार जो था यह पहला व्यावसायिक रूप से सफल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। ये भी याद रखिएगा। नीचे लिखा है कि जिसे माइक्रो कंप्यूटर के लिए तैयार किया गया था, यह 1979 में माइक्रो प्रो इंटरनेशनल द्वारा रिलीज किया गया था। अब देखिए हम अब जो क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ से स्टार्ट होता है, एमएस वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और देखिए दोस्तों मैं एक आप लोगों के लिए जरूरी सूचना देना था, भूल गया था। इस चैनल के द्वारा देखिए आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एकदम जो आप लोगों का EMRS में सिलेबस दिया उसी सिलेबस के अनुसार जो है मैं NCERT प्लस PYQ बेस्ड पर देखिए NCERT प्लस PYQ बेस्ड पर जितने भी लोग अभी देखिए एग्जाम 2 दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है, जितने भी लोग देखिए वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक टेस्ट सीरीज बनाया हूँ। यदि आप लोग उसी टेस्ट सीरीज को एक बार देख लेंगे तो एग्जाम में वहाँ से 10-12 नंबर तुरंत कर लेंगे, पूरा आप लोग कर चले जाएंगे। तो देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज है, बता देता हूँ थोड़ा। 10 टेस्ट सीरीज है और देखिए एक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन है, एकदम सिलेबस के अनुसार है, आप लोग का चैप्टर्स के अनुसार है। और इसमें कुल 300 क्वेश्चंस है। एक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चंस है, 10 टेस्ट सीरीज मिलाकर कुल 300 क्वेश्चंस है। देखिए जितने भी ये क्वेश्चंस है NCERT प्लस PYQ पर बेस्ड है। और देखिए यदि आप लोग इसको एक बार ले लेंगे तो आप लोगों का यही देखिए EMRS में काम आ जाएगा, साथ ही KVS NVS में भी काम आ जाएगा। और देखिए इसके लिए एक बहुत ही मिनिमम शुल्क रखा गया है, मात्र 51 रुपया रखा गया है। देखिए डेली 20, 25, 30 लोग इसको परचेज करते हैं, रहते हैं। आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा, बहुत ही मिनिमम शुल्क है। आप लोगों को यदि लेना है तो आप लोग को स्क्रीन पर देखिए नंबर दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि दस्तावेज के पूरे पाठ का चयन करने के लिए कुंजी पटल की निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों के युग्म से सहायता मिलेगी, आपको बताना है। बताइए कि Ctrl+C से, कि Ctrl+V से, कि Ctrl+X से, कि Ctrl+A से। तो देखिए 9 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। तो Ctrl+A से जो है सभी जितने भी टेस्ट होते हैं सबको सिलेक्ट किया जाता है, याद रखिएगा। और बाकी जो V से क्या होता है, X से क्या होता है, मैं आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि कॉपी किए गए टेस्ट को कर्सर की स्थिति पर पेस्ट करने के लिए, एकदम सब बार बार पूछेगा, रिपीट करेगा सब। तो देखिए Ctrl+V से आप लोग क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। याद रखिएगा थोड़ा फेमस जो है, देखिए Ctrl+C से आप लोग क्या करेंगे, Ctrl+C से आप लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और Ctrl+V से पेस्ट करेंगे। Ctrl+X से क्या करेंगे, कट करेंगे। आप लोग इसको याद रखिए। और देखिए Ctrl+P से प्रिंट करेंगे। देखिए बहुत फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। और Ctrl+S से सेव किया जाता है। यहाँ देखिए कह रहा है कि पूर्ववर्ती वर्ड के आरंभ में कर्सर को लाने के लिए कौन सी की संयोजन प्रयोग किया जाता है। देखिए पहले को लाने के लिए आप लोग यहाँ पर देखिए Ctrl+ जब आप लोग इसको प्रयोग यूज करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का सही होगा। देखिए पूर्ववर्ती वर्ड के आरंभ में कर्सर को लाने के लिए Ctrl+ जो आप लोग ये सिंबल देख रहे हैं कि संयोजन प्रयोग किया जाता है, या कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+Home या Ctrl+Home का यहाँ पर देखिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है फॉन्ट के लिए। Ctrl+F का, कि Alt+Shift+F का, कि Alt+F का, कि Ctrl+Shift+F का। तो देखिए 12 का जो होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा 12 का वह डी सही होगा। तो Ctrl+Shift+F का आप लोग क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इस क्वेश्चन का डी जो होगा सही होगा। और देखिए Ctrl+F का प्रयोग पेज पर शब्द को ढूंढने के लिए किया जाता है। और Alt+F का प्रयोग जो होता है फाइल मेनू खोलने के लिए किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि यदि किसी टैब की वैल्यू 5% की जाती है तो बाईं ओर से 15 स्पेस वाली लाइन को इंडेंट करने के लिए हमें टैब यानी कुंजी को कितनी बार दबाने की आवश्यकता होती है, आपको बताना है। तो देखते हम लोग क्या ऑप्शन से दिया है। ऑप्शन एक दिया है कि 3, बी दिया है 1, सी दिया है 4 और डी दिया है 2। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। तो 3 यहाँ पर जो होगा सही होगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार क्वेश्चन आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ। बोला था कि यदि किसी टैब की वैल्यू 5% की जाती है तो बाईं ओर से 15 स्पेस वाली लाइन को इंडेंट करने के लिए हमें टैब कुंजी को कितनी बार दबाने की आवश्यकता होती है। तो देखिए 3 बार होती है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए वैसा तो व्याख्या है नहीं इसमें।
14 नंबर करा है कि मैं एक शॉर्टकट की हूँ जिसका प्रयोग एमएस वर्ड में कार्य करते समय अपने पिछले एक्शन को अनडू करने के लिए, देखिए घुमा घुमा पूछेगा अब, तो कंट्रोल+Z से क्या करते हैं आप लोग, अनडू करेंगे। तो कहाँ दिया है, कंट्रोल+Z, यह देखिए बी दिया है। ये मत करिएगा जल्दीबाजी में Alt+Z का, एग्जाम थोड़ा ध्यान से आप लोग करिएगा। और कंट्रोल+X से कट होता है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 15 करा कि हाइपरलिंक डालने के लिए अभी हम बता चुके हैं, क्या करेंगे बताइए। अभी बहुत लोग डी मारेंगे, देखिए कंट्रोल+K से आप लोग क्या करते हैं, हाइपरलिंक यहाँ पर लगाया जाता है, तो सी इसका सही होगा। और देखिए कंट्रोल+L जो होता है ब्राउजर के एड्रेस बार को सिलेक्ट करना अथवा एमएस वर्ड में बायां अलाइनमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और देखिए Alt+K जो होता है का उपयोग प्राय रिबन में ट्रांजिशन टैब खोलने के लिए किया जाता है। और Alt+L का उपयोग जो किया जाता है रिबन में डेवलपर टैब खोलने के लिए किया जाता है। देखिए जितने भी ये व्याख्या दिया है, व्याख्या लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में व्याख्या से भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी PYQ तो रिपीट करेगा ही करेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बीच में संरेखित करता है। अब देखिए जो बीच में बोलेगा तो आप लोग कंट्रोल+E क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल+E करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए थोड़ा मैं समझा ही देता हूँ, आप लोग एमएस वर्ड में जैसे मान लीजिए एक साइज है, आप एक साइज लिए, इस तरह आप लोग काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए अपना ही नाम लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए UD 2 अक्षर ले लिया, यहाँ पर मैं बीच में लिखा हूँ इसको। जब मैं कंट्रोल+ देखिए L करूँगा और इस पर मैं क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक यह कहाँ चला जाएगा, इधर लेफ्ट साइड चला जाएगा। जब मैं फिर कंट्रोल+R क्लिक करूँगा तो यह जो बीच में है तुरंत यह राइट साइड चला जाएगा। फिर मैं जब कंट्रोल+E जब क्लिक करूँगा, देखिए ऑटोमेटिक यह कहाँ चला जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो कंट्रोल+E से क्या होता है, अलाइनमेंट होता है, टेक्स्ट को बीच में लाया जाता है, याद रखिएगा। और देखिए कह रहा है कि Alt+E एडिट फाइल मेनू और विकल्प को खोलने के लिए होता है। Alt+M रिबन में फार्मूला टैब को खोलने के लिए, और कंट्रोल+M जो होता है टेक्स्ट को पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए होता है। 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड की सही जोड़ी है जिसका भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। देखिए बता चुके हैं, कंट्रोल+I से आप लोग क्या करेंगे, इटैलिक करेंगे, और कंट्रोल+B से क्या होगा, तो बोल्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी जो होगा सही होगा। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन करा है कि किसका उपयोग एक कई फॉर्मेटिंग जैसे रंग, फांट शैली और आकार या बॉर्डर शैली को कई टेक्स्ट या ग्राफिक्स के एकाधिक टुकड़ों पर जल्दी से लागू करने के लिए किया जाता है। बताइए फॉर्मेट इस टैम्प का, कि फॉर्मेट प्रिंटर का, कि फॉर्मेट मूव का, कि फॉर्मेट कॉपी का। तो देखिए इसका जो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी से होगा, फॉर्मेट कॉपी होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का डी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं करा कि एमएस वर्ड में फॉर्मेट प्रिंटर एक ऐसा टूल है चुने हुए टेक्स्ट का दस्तावेज के दूसरे से लागू करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट यहाँ पर प्रिंटर के बारे में देखिए इसका ऑप्शन फॉर्मेट प्रिंटर होगा, ये मिस मैच है यहाँ पर, फॉर्मेट प्रिंटर होगा, फॉर्मेट कॉपी नहीं होगा। व्याख्या भी दिया है कि एमएस वर्ड में फॉर्मेट प्रिंटर एक ऐसा टूल होता है चुने हुए टेक्स्ट या ग्राफिक्स की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दस्तावेज के दूसरे हिस्से पर लागू करने के लिए किया जाता है। और देखिए फॉर्मेट प्रिंटर का जो उपयोग किया जाता है, फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग फॉर्मेट जल्दी से कॉपी करने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में क्या करता है, यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन में देखिए इसका आंसर फॉर्मेट प्रिंटर होगा। ये देखिए प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन से, इसमें विकल्प गलत टिक किया है और व्याख्या सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में पेज मार्जिन विकल्प में उपलब्ध संभव सेटिंग नहीं है। एमएस वर्ड में पेज मार्जिन से बारे में आपको पूछा है, तो देखते हैं। देखिए ऑप्शन नहीं दिख गया, तो देखिए यहाँ पर जो सेंटर होता है यही नहीं होगा। तो एमएस वर्ड में पेज मार्जिन का अर्थ पेज के किनारों पर छोड़ा गया स्थान है। यह स्थान टेक्स्ट, चित्र या किसी भी कंटेंट को पेज की सीमा से दूर रखता है ताकि डॉक्यूमेंट साफ सुथरा और प्रिंट फ्रेंडली दिखे। और ये भी याद रखिए कि एमएस वर्ड में प्रत्येक पेज में 4 मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट होता है। और देखिए पेज मार्जिन का उपयोग बाइंडिंग की जगह छोड़ने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा एग्जाम पूछा गया है, पेज मार्जिन का उपयोग बाइंडिंग की जगह छोड़ने के लिए किया जाता है। कहीं कहीं गटर मार्जिन भी दिया रहता है। और देखिए रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, फाइलों और किताबों में प्रोफेशनल लुक देने के लिए भी पेज मार्जिन फीचर का उपयोग किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड को सही जोड़ी है, कीबोर्ड का सही जोड़ी है जिसका उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, देखिए तब घुमा घुमा पूछेगा। कंट्रोल+ क्या कराया कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कॉपी किए गए टेक्स्ट को चिपकाने के लिए यानी पेस्ट करने बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से होगा। कंट्रोल+V से आप लोग क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो वही दिया है, हम आपको ये बता चुके हैं पहले ही। 21 कह रहा है कि निम्नलिखित कुंजियों का संयोजन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कॉपी करने के लिए, तो कंट्रोल+C से आप लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे।
आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए बी से जो होता है बोल्ड होता है और ए से पूरा सेलेक्ट किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट सी से फॉर्मेटिंग कॉपी होता है। कंट्रोल शिफ्ट वाई से फॉर्मेटिंग पेस्ट होता है। ये भी याद रखिएगा नीचे वाला जो सी और वाई दिया है। 22 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड दस्तावेज की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होगा। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में .docx होगा, याद रखिएगा .docx होता है जो वर्तमान इसका है, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए पुराने जो संस्करण था उसमें DOC का उपयोग होता था, लेकिन अब जो नया उसमें .docx का उपयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। कोरल वर्ड परफेक्ट की एप्पल पेजेस की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लिब्रे ऑफिस राइटर। तो देखिए आप लोग 23 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा वह डी होगा। देखिए यह ओपन सोर्स के बारे में पूछ रहा है कि ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर होगा, याद रखिएगा आप लोग। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मत करिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यह सब जो होता है यह कुछ पेड होता है। करेक्ट लिब्रे ऑफिस राइटर एक फ्री ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। यह टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे लेटर, रिपोर्ट, बायोडाटा, प्रोजेक्ट, निबंध आदि तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक लिब्रे ऑफिस सही प्रकार के GUI आधारित ऑपरेटिंग GUI नहीं होना चाहिए, देखिए GUI होना चाहिए, आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, एप्पल OS इत्यादि में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह वर्ड प्रोसेसिंग के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर दिया गया है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्थान पर लिब्रे ऑफिस कैल्क और MS पावर पॉइंट के स्थान पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के स्थान पर लिब्रे ऑफिस बेस दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अब देखिए यहाँ पर कंट्रोल+A से क्या करेंगे, देखते ही कर लेंगे, पूरा आप लोग सिलेक्ट करेंगे। कहाँ दिया है, विंडो में सभी टेक्स्ट को चयन करना। देखिए कंट्रोल+A से यही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। C से कॉपी करेंगे, Y से आप लोग क्या करेंगे, रीडू करेंगे, और कंट्रोल+Z से क्या करेंगे, अनडू करेंगे। 25 नंबर देखिए कह रहा है कि .docx क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो देखिए .docx जो होता है वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, और देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो होता है .pptx होता है, pptx होता है, और एक्सेल का XLSX होता है, एक्सेल का, ये भी याद रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में भी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 नंबर कह रहा है कि कंट्रोल+U से क्या करेंगे, हम पिछली क्रिया को पूर्ववत करेंगे, कि चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करेंगे, कि सक्रिय या विंडो को बंद करेंगे, कि क्रिया को पुनः किया जाएगा। तो देखिए कंट्रोल+ जो Y होता है, देखिए U है, कंट्रोल+U से अंडरलाइन किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। देखिए कंट्रोल+ जो B होगा तो उससे आप लोग बोल्ड करेंगे, क्या होता है, बोल्ड होता है, और कंट्रोल+I रहेगा तो उससे क्या होता है, इटैलिक होता है। तो आप लोग सब इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए नीचे दिया भी है, इटैलिक किया जाता है कंट्रोल+I से। 27 करा है कि यहाँ पर करा है कि नेटिक्वेट विषय पर रंगीन पाठचित्र, एनिमेशन और ध्वनि सहित वीडियो का उपयोग करके एक प्रस्तुति बनाने, संपादित करने और प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, एक्सेस की, पावर पॉइंट की, वर्ड। अब देखिए जहाँ पर एनिमेशन और ध्वनि सहित वीडियो का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा वह सी होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग करेंगे। देखिए जहाँ पर प्रेजेंटेशन आएगा, एनिमेशन डालने के लिए बोलेगा, वहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ही प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग देखिए नेटिक्वेट विषय पर कलर टेक्स्ट, चित्र, एनिमेशन, वीडियो और साउंड सहित प्रेजेंटेशन बनाने, संपादित करने और दिखाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में पेज मार्जिन विकल्प में उपलब्ध संभव सेटिंग नहीं है। पूछ रहा है कि पेज मार्जिन जो विकल्प होता है उसमें कौन सा उपलब्ध सेटिंग नहीं है MS वर्ड में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बॉटम की, मिडिल की, राइट की, टॉप। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो होगा वो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। तो मिडिल जो होता है यह उसमें नहीं होता है। MS वर्ड में प्रत्येक पेज में 4 मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। याद रखिएगा टॉप, बॉटम, देखिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट होता है। तो मिडिल का नाम कोई मार्जिन नहीं होता मिडिल नाम का। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से तो कहता नहीं हूँ, यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और देखिए मैं पिछले वीडियो में 100 टारगेट रखा था लाइक का, और आप सभी लोगों का
धन्यवाद कि आप लोगों ने टारगेट को पूरा किया था। 100 लाइक आप लोगों ने किया था। इस बार हम 150 लाइक रखते हैं। देखिए इस वीडियो में 150 लाइक्स मिल जाता है कि नहीं मिलता है, देखते हैं आप लोग किस प्रकार सपोर्ट करते हैं। देखिए 29 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कुंजियों का संयोजन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में समूचे कंटेंट को चयनित करने के लिए। देखिए बार बार घुमा के पूछेगा। Ctrl+A से आप लोग क्या करेंगे, सभी जो जितना भी आप लोग सेट करेंगे सभी का चयन किया जाता है। अब देखिए फाइल का एक्सटेंशन MS वर्ड में बता चुके हैं .docx होगा। और कह रहा है कि MS यह इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा तो बेटर होगा। कह रहा है कि MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में बताइए सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा फॉन्ट उपलब्ध कौन सा होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह C होगा। 8 देखिए सबसे छोटा जो साइज होता है वो 8 होता है और सबसे बड़ा जो होता है 72 होता है। रट लीजिए इसको आप लोग, सबसे छोटा 8 और सबसे बड़ा जो होगा 72 होगा। आगे बढ़ते हैं। करा कि MS वर्ड में थिसारस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। वाक्य में सुधार की व्याकरण विकल्प की वर्तनी सुझाव की समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए। देखिए थिसारस का जो प्रयोग किया जाता है वह समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए किया जाता है। याद रखिएगा MS वर्ड में जो थिसारस टूल होता है उसका उपयोग समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए किया जाता है, यानी सिनोनिम तथा एंटोनिम्स के लिए उपयोग इसका किया जाता है। 33 करा कि किसी डॉक्यूमेंट में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। आप लोग क्या करेंगे बताइए, कट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट की कट व पेस्ट करेंगे। तो इजी है, आप लोग क्या करेंगे कट पेस्ट करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे फिर जाकर दूसरे जगह पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका सही होगा। 34 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में होम टैब के तहत क्लिप बोर्ड कमांड समूह से संबंधित नहीं है। फॉर्मेट पेंटर की फॉन्ट साइज की पेस्ट की काउंट। देखिए यहाँ पर जो होगा फॉन्ट साइज नहीं होना चाहिए इसका, तो जो फॉन्ट साइज होता है यही नहीं होगा। बाकी फॉर्मेट पेंटर, कट, कॉपी, पेस्ट यह सब क्लिपबोर्ड कमांड समूह से संबंधित है। देखिए करा कि MS वर्ड 2016 में होम टैब के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह में मूल एडिटिंग टूल होते हैं। यह आपके द्वारा कॉपी या कट की गई जानकारी को पेस्ट करता है। क्लिपबोर्ड समूह में मुख्य रूप से 4 कमांड समूह कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट। याद रखिएगा कट कॉपी जो क्लिपबोर्ड होता है उसमें मुख्य रूप से 4 कमांड होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर होता है। और फॉन्ट साइज क्लिपबोर्ड कमांड समूह से संबंधित नहीं होता है। 35 कह रहा है कि जॉन अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण भेजता है, वह निम्नलिखित में से किस MS वर्ड फीचर का उपयोग करके दक्षता से निमंत्रण पत्र तैयार करेगा। तो बताइए मेल मर्ज की, क्रॉस रेफरेंस की, हाइफनेस की, स्मार्ट आर्ट। देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर B होगा, मेल मर्ज किया जाएगा। MS वर्ड में देखिए फीचर होता है मेल मर्ज कर आप तुरंत मेल भेज सकते हैं जो आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। देखिए कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसके द्वारा यूजर से टाइप कर सकते हैं। जान जो है देखिए किसी व्यक्ति का नाम है, मेल मर्ज के द्वारा अपनी सभी दोस्तों को निमंत्रण भेज सकता है। मेल मर्ज एक टूल है जो आपको मुख्य डॉक्यूमेंट को एक आंकड़ा स्रोत से जोड़कर लेटर, मेलिंग, लेबल और इन्वेलप बनाने की अनुमति प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है। कह रहा है कि जान को अपनी PhD थीसिस लिखनी है जिसमें टेस्ट, चित्र और तालिकाएँ मौजूद है। इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट होगा। तो बताइए देखिए MS एक्सेल तो होगा नहीं, नोटपैड नहीं होगा, पावर पॉइंट भी नहीं होगा, उसको MS वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 36 का A जो होगा वह सही होगा। थोड़ा जान लीजिए। देखिए MS वर्ड में ग्रंथ सूची, सामग्री तालिका, चार्ट, चित्र, टेबल आदि के लिए अलग अलग विकल्प उपलब्ध होते हैं। यह सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा किताबें लिखने, PhD थीसिस और अपनी पसंद के लेआउट और संरेखण के अनुसार समायोजित करने के लिए किया जा सकता है। 37 नंबर करा है कि MS वर्ड में रिबन मेन्यू के निम्न में से किस टैब के अंतर्गत मार्जिन विकल्प मौजूद होता है। डेवलपर की, लेआउट की, फाइल की, होम। बताना है कि मार्जिन कहाँ पर उपलब्ध होता है। तो देखिए मार्जिन जो होता है लेआउट में यह उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका B जो होगा वह सही होगा। याद रखिएगा यह क्वेश्चन NBS में पूछा गया। MS वर्ड 2019 में करा कि रिबन मेनू के लेआउट के अंतर्गत मार्जिन विकल्प मौजूद होता है। और देखिए पेज लेआउट हमें अपने दस्तावेज को हमारी इच्छानुसार अनुकूलित करने में मदद करता है। लेआउट में टेक्स्ट बॉक्स, चित्र और अन्य ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं, फिर पेज पर ऑब्जेक्ट को अपनी इच्छानुसार व्यवस्थित करते हैं। 38 नंबर कह रहा है कि MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट और विंडो को विभाजित करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। बताइए। ये बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट और विंडो को विभाजित करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। Ctrl+Alt+S का, कि Alt+S का, कि Ctrl+S का, कि Ctrl+Alt+W का। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा, Ctrl+Alt+S का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका A जो होगा सही होगा।
व्याख्या यहाँ पर वैसा तो दिया नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कंट्रोल प्रोसेस से आप लोग जानते हैं कि जो वर्तमान नाम जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको सेव किया जाता है और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डब्ल्यू से इसका इस्तेमाल ब्लेंडर में फेस सेट को एडिट करने के लिए किया जाता है। 39 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प पेज मार्जिन का बेहतरीन वर्णन करता है। देखिए कह रहा है कि किसी पेज के चारों ओर के रिक्त क्षेत्र, कि किसी पेज के बाएं और दाएं तरफ के रिक्त क्षेत्र, कि पैराग्राफ के प्रत्येक तरफ दिखाई देने वाला रिक्त क्षेत्र, कौन सा यहाँ पर सही होगा पेज मार्जिन के बारे में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, केवल एक होगा कि किसी पेज के चारों ओर के रिक्त क्षेत्र को ही पेज मार्जिन कहेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, ओनली वन होगा। करा कि MS वर्ड 2010 में मार्जिन रिक्त स्थान होते हैं जो किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर नीचे और बाएं और दाएं अर्थात पेज के चारों ओर से रिक्त स्थान को रेखांकित करते हैं। MS वर्ड में 1 इंच का ऑटोमेटिक मार्जिन होता है, अतः केवल कथन एक जो है पेज मार्जिन का बेहतर वर्णन करता है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन MS वर्ड 2010 में पेपर साइज और पेज मार्जिन के बीच के अंतर का सही वर्णन करता है। देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार के प्रैक्टिकली आप लोगों से ही पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि MS वर्ड में पेपर साइज और पेज मार्जिन के बीच के अंतर का सही वर्णन। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पेज साइज किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट करने के लिए पेपर का साइज होता है, जबकि पेज मार्जिन किसी पेज के किनारों की वह रिक्त जगह है जिससे विशेष सूची को उपयुक्त जगह में रखने के लिए बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पेपर साइज और पेज मार्जिन में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता है हमें जहाँ तक लग रहा है। सी कह रहा है कि पेपर साइज का अर्थ है पेज की स्थिति का निर्धारण, जबकि पेज मार्जिन डॉक्यूमेंट के वे क्षेत्र है जहाँ पाठ संरेखित होता है। और डी कह रहा है कि पेज मार्जिन विशेष सूची को उपयुक्त जगह में रखने के लिए पूर्व निर्धारित लेआउट है, जबकि पेपर साइज किसी पेज का वह क्षेत्र होता है जिससे विशेष सूची को उपयुक्त जगह में रखने के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था वह यह पूछा था कि MS वर्ड में पेपर साइज और पेज मार्जिन के बीच का अंतर जो सही वर्णन पूछा था कौन सा करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेगा। यहाँ पर कह रहा है कि MS वर्ड में पेपर साइज किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए पेपर का साइज होता है, जबकि पेज मार्जिन किसी पेज के किनारों की वह रिक्त जगह है जिसे विशेष सूची को उपयुक्त जगह में रखने के लिए बढ़ाया या घटाया जा सकता है। 41 नंबर करा कि सैंपल डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम प्रारूप का उपयोग करके डिजाइन किया गया। यह सुविधा MS वर्ड 2016 के निम्न में से किस मेनू टैब में मौजूद होती है? लेआउट में, कि व्यू में, कि डिजाइन में, कि रिव्यू में। देखिए 41 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, तो लेआउट होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए जो होगा इसका सही होगा। कह रहा है कि 2 कॉलम फॉर्मेट सुविधा का उपयोग MS वर्ड 2016 के लेआउट मेन टैब के अंतर्गत मौजूद होती है। इसके उपयोग से डॉक्यूमेंट को मिनिमम 1 या मैक्सिमम 12 कॉलम्स में डिजाइन किया जा सकता है। इसके लिए लेआउट मेनू टैब पर क्लिक करें, पेज सेटअप समूह में कॉलम्स विकल्प को सिलेक्ट करें, मोर कॉलम्स पर क्लिक करके खुले हुए डायलॉग बॉक्स से कॉलम्स की संख्या को घटा व बढ़ा सकते हैं। 42 कह रहा है कि तीसरे पैराग्राफ का पहला वाक्य दोहरी पंक्तियों से रेखांकित किया गया है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट टेक्स्ट को डबल लाइन के साथ अंडरलाइन करने के लिए? अब देखिए कह रहा है कि टेक्स्ट को डबल लाइन के साथ अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट पूछ रहा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट, इसका आप लोग कहीं नोट कर लीजिए या इसको देखते ही आप लोग याद कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछ सकता है। कह रहा है कि देखिए यही कह रहा है कि डबल लाइन के साथ अंडरलाइन करने के लिए Alt + Shift + D का, कि Alt + Shift + U का, कि Alt Ctrl + Shift + D का, कि Ctrl + Shift + U का। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो होगा वह सी से होगा, Ctrl + Shift + D का उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में कीबोर्ड Ctrl + Shift + D का प्रयोग टेक्स्ट को डबल लाइन के साथ अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। याद रखिए Ctrl + Shift + D का प्रयोग डबल लाइन के साथ अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। इसके लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से अंडरलाइन स्टाइल विकल्प से डबल अंडरलाइन को सेलेक्ट करके भी किया जा सकता है। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की जो होती है Ctrl + D होता है। और Alt + Shift + D शॉर्टकट की का उपयोग डॉक्यूमेंट में सिस्टम का वर्तमान दिनांक, ये भी याद रखिएगा कि Alt + Shift + D का प्रयोग क्या करेंगे आप लोग? डॉक्यूमेंट में सिस्टम का वर्तमान दिनांक इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 43 कह रहा है कि दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ में एक ड्रॉप कैप यानी कि ड्रॉप कैप है। यह सुविधा MS वर्ड 2016 के निम्न में से किस मेनू टैब में मौजूद होती है? इंसर्ट में, कि व्यू में, कि रेफरेंस में, कि होम में। तो देखिए 43 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, तो इंसर्ट में होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए जो होगा वह सही होगा।
व्याख्या देखते हैं थोड़ा इसमें। कह रहा है कि दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ में एक ड्राफ्ट कैप है। यह एक बड़ा अक्षर है जिसका उपयोग पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है। यह सुविधा MS Word 2016 के इंसर्ट मेनू टैब में मौजूद होती है। ड्राफ्ट कैप का आकार आमतौर पर 2 या 2 से अधिक लाइनों का होता है। 44 नंबर कर रहा है कि दिए गए नमूना में कितने प्रथम पंक्ति इंडेंटेशन का उपयोग किया गया है। दिए गए नमूना दस्तावेज में कितने लग रहा है कि नीचे कोई चित्र उतर दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या लिखा है क्वेश्चन। अच्छा, प्रथम पंक्ति इंडेंटेशन का उपयोग किया गया। देखिए व्याख्या ही देखिए सीधे। कह रहा है कि किसी पैराग्राफ की पहली पंक्ति पर जगह छोड़ने के लिए फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन का उपयोग किया जाता है। दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट में एक इंडेंटेशन पर एक, देखिए हमको लग रहा है कि कोई दिया होगा, इसमें चित्र जो मिस मैच होगा यानी मिस प्रिंट होगा। 45 करा कि दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट में कितने पैराग्राफ में पहली पंक्ति इंडेंटेशन है। यहाँ पर 0 की 3 की 1 की 2। तो देखिए यहाँ पर करा कि इंडेंट शब्द का प्रयोग किसी पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली रिक्त स्थान की दूरी या संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट के 2 पैराग्राफ को में पहली पंक्ति इंडेंट किया गया है। आगे करा कि सैंपल डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेसिंग है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में डबल लाइन स्पेसिंग बनाने के लिए क्या आप लोग करेंगे? डबल लाइन स्पेसिंग के लिए Alt+D का कि Alt+2 का कि Ctrl+D का कि Ctrl+2 का। देखिए 46 का ऑप्शन नंबर डी होगा, Ctrl+2 क्लिक करेंगे आप लोग, नंबर है। करा कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंगल लाइन स्पेसिंग है तो कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+1 और डबल लाइन स्पेसिंग है Ctrl+2 है। 47 करा कि दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट के अंतिम पैराग्राफ में शब्द नेशनल साइंस के फॉन्ट का आकार अन्य शब्दों की तुलना में बड़ा है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट के देखिए फॉन्ट को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? इजी क्वेश्चन से बताइए। Ctrl+ इसमें से कौन सा सिंबल का यूज करेंगे? Ctrl+Shift+ का कि Alt+ का कि Alt+Shift+ सिंबल जो दिया इसका। तो देखिए यहाँ पर 47 जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो Ctrl+ इसका जब प्रयोग करेंगे आप लोग फॉन्ट आकार को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा वह सही होगा। और देखिए घटाने के लिए आप लोग जो यह ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट का जो मुख होगा इधर होगा घटाने के लिए, और बढ़ाने के लिए इधर होगा, याद रखिएगा। 48 कह रहा है कि दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट कितने पैराग्राफ में हैंगिंग, जरा एक बार हम देखते हैं कि कहाँ पर कोई सैंपल वगैरह दिया है क्या। देखिए वैसा कोई सैंपल नहीं दिया है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन ही बनाया है। कह रहा है कि दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट में कितने पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंटेशन है? 1 की 2 की 0 की 3। तो यहाँ पर देखिए 48 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 48 का वह ए होगा कि 1 होगा। हर जगह एक ही आ रहा है। कंप्रीहेंशन यहाँ पर देखिए एक बोल रहा है, फिर 49 क्वेश्चन इसमें बनाया है। आगे बढ़ते हैं। करा कि MS वर्ड में रिबन मेन्यू के किस टैब में जूम इन और जूम आउट बटन हो मौजूद होता है? यह बताइए आप लोग, इंसर्ट में कि लेआउट में कि डिजाइन में कि व्यू में, किसमें बताइए? रिबन मेन्यू के किस टैब में जूम इन और जूम आउट बटन मौजूद होता है? तो देखिए जो मौजूद होता है वह व्यू में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका डी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या यहाँ नीचे दिया होगा। तो कह रहा है कि MS वर्ड 2010 में रिबन मेन्यू के व्यू टैब में जूम इन और जूम आउट बटन मौजूद होते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोनिका अपने फोटोग्राफी क्लब के लिए न्यूज लेटर बनाना चाहती है। इस प्रयोजन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयुक्त है? MS एक्सेल की, MS वर्ड की, MS एक्सेस की, MS राइटर पैड। तो देखिए यहाँ पर 51 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से होगा। तो MS वर्ड का वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। फोटोग्राफी क्लब के लिए न्यूज लेटर बनाना चाहते हैं तो MS वर्ड का प्रयोग करेगी। थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। करा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट के अंतर्गत आने वाला एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एवं प्रिंटिंग की सुविधा प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण 1981 में चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्राडी द्वारा विकसित किया गया था। किसी वर्ड फाइल का एक्सटेंशन DOC या DOCX होता है। DOCX मारिएगा आप लोग, यह नया है, बाकी .doc यह ओल्ड हो चुका है।
7 तक ही था। अब वर्तमान में .docx होता है। 52 कह रहा है कि आप अध्यापकों को अपने प्रश्न पत्र और असाइनमेंट तैयार करने के लिए किस ऑफिस टूल का प्रयोग करने का सुझाव देंगे? MS वर्ड का, MS पावरपॉइंट का, MS एक्सेल का, MS एक्सेस का। देखिए 52 का ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, तो MS वर्ड का प्रयोग किया जाएगा प्रश्न पत्र और असाइनमेंट तैयार करने के लिए, तो ए जो होगा सही होगा। और बाकी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावरपॉइंट का होगा, बच्चों का मार्कशीट बनाने के लिए या स्प्रेडशीट बनाने के लिए एक्सेल का प्रयोग होगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दीनालाल एक डॉक्यूमेंट के रूप में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम कर रहा है और वो फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग और स्टाइलिंग की विशेषताओं वाले आसानी से प्रयोग किए जा सकने वाले सॉफ्टवेयर में इसकी टाइपिंग करने का इच्छुक है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त होगा? देखिए MS वर्ड ही होगा, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 54 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सीधे क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट नहीं करता? हाँ, इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप लोग। गूगल एप्स की, कैनवा की, ड्रॉपबॉक्स की, MS पेंट। तो देखिए 54 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। जो MS पेंट होता है यह सीधे क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कह रहा है कि MS पेंट सीधे क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट नहीं करता है। इसके अतिरिक्त गूगल एप्स, कैनवा तथा ड्रॉपबॉक्स सीधे क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट करते हैं। क्लाउड स्टोरेज एक प्रकार का स्टोरेज है जिस पर डाटा को रिमोट सर्वर पर स्टोर किया जा सकता है, जिसे क्लाउड यानी कि नेट के माध्यम से कभी भी और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। 55 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS पेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट है? देखिए MS पेंट का बताइए कौन सा होगा? तो देखिए MS जो पेंट होता है इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है .png होता है। आपको हम बता चुके हैं कल वाले वीडियो में, तो .png होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग जो टेस्ट सीरीज है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट होगा। सब NCERT पर आधारित है और PYQ क्वेश्चन है उसमें। 56 नंबर क्वेश्चन करा कि MS वर्ड में कई टेक्स्ट और ग्राफिक्स के कलर, फॉन्ट, स्टाइल और साइज जैसे समान फॉर्मेटिंग के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कॉपी और पेस्ट का, कि फॉर्मेट पेंटर का, कि प्रिंट ब्रूस फॉर्मेट का, कि फॉर्मेट कॉपियर का? तो देखिए 56 का ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉर्मेट पेंटर का आप लोग प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर 20 का सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। करा कि MS वर्ड में कई टेक्स्ट और ग्राफिक्स में कलर, फॉन्ट, स्टाइल और साइज जैसी समान फॉर्मेटिंग के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कर सकते हैं। 57 करा कि निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है? ईजी है, कैम्ब्रिया है, कि एरियल है, कि कैलिब्री है, कि टाइम्स न्यू रोमन है? देखिए कैलिब्री होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा। डिफ़ॉल्ट जो होगा कैलिब्री ही है। 58 कह रहा है कि ये भी याद रखिए किसी भी टेक्स्ट को टाइप हम फॉन्ट साइज 11 के तौर पर प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या था? देखिए हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, बताइए। बायां मार्जिन होगा कि दायां मार्जिन होगा, कि नोट या टिप्पणी लिखने के लिए छोड़ा गया स्थान, कि बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान? देखिए गटर मार्जिन वही होता है, बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान होता है, इसी को गटर मार्जिन कहा जाता है। देखिए अभी हाल ही में चंडीगढ़ TGT का एग्जाम हुआ है, वहाँ पर देखिए ICT के अंतर्गत इसी क्वेश्चन को सेम कॉपी पेस्ट किया गया था। पूछा था कि गटर मार्जिन क्या होता है, तो बाइंडिंग के लिए जो छोड़ा गया स्थान होता है उसी को गटर मार्जिन कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि MS वर्ड में गटर मार्जिन का अर्थ पेज के एक तरफ या ऊपर कुछ खाली जगह छोड़ना, क्योंकि यदि हार्ड कॉपी निकालनी पड़े तब बाइंडिंग आसानी से की जा सके और लिखा हुआ गायब भी ना हो। जैसे मान लीजिए आप ही लोग PDF आप लोग क्या करते हैं, इस प्रकार रहता है A4 साइज में जाकर प्रिंट कराते हैं, तो जो टाइप किया जाता है वो क्या होता है, इतना जगह छोड़ दिया जाता है और इसके इधर टाइप किया जाता है, ताकि जब आप लोग स्पाइरल कराने जाते हैं तो स्पाइरल जब कराएंगे तो बाकी जो टेक्स्ट लिखा गया है उस पर न पड़े, इसलिए इतना जगह छोड़ दिया जाता है। ये है गटर मार्जिन, याद रखिएगा। बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग बताइए किसके इफेक्ट है, कि टेक्स्ट डिजाइन है, टेक्स्ट इफेक्ट है, टेक्स्ट स्टाइल है? देखिए बोल्ड और इटैलिक जो होगा यह टेक्स्ट का स्टाइल होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट स्टाइल की एग्जांपल है। इन स्टाइल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल टेक्स्ट के दिखने के तरीके को तुरंत बदलने के लिए किया जाता है, जैसे आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि कर सकते हैं। नंबर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन करा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्नलिखित में से क्या चेंज मेन्यू का एक विकल्प नहीं है? टाइटल केस की, सेंटेंस केस की, लोअर केस की, अपर केस? देखिए यहाँ पर इसका 60 का जो होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। तो जो टाइटल केस होता है यह चेंज केस मेन्यू का एक विकल्प नहीं होता है, बाकी सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस होता है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में एक ऐसा विकल्प है जिसे हम केस बदलने के लिए उपयोग में लाते हैं।
इसे हम चेंज केस के नाम से जानते हैं। यह विकल्प एमएस वर्ड के होम टैब के तहत आता है, जिसके द्वारा हम सिलेक्ट किए गए सभी लेटर्स को दिए गए केस में परिवर्तित कर सकते हैं। एमएस वर्ड में 5 प्रकार के चेंज केस विकल्प होते हैं, याद रखिएगा इसको। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज इंच वर्ड और टॉगल केस। 61 नंबर क्वेश्चन करा कि एमएस वर्ड में किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग को प्रतिस्थापित करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? Ctrl+H का कि Alt+R का कि Ctrl+R का कि Alt+R का? देखिए 61 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कह रहा है कि एमएस वर्ड में किसी कैरेक्टर या स्ट्रिंग को रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H का प्रयोग किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए हाइपरलिंक का भी प्रयोग किया जाता है। 62 कह रहा है कि देखिए Ctrl+H से हाइपरलिंक नहीं होता है, हम पहले बता चुके हैं किससे होता है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 62 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड की सही जोड़ी है जिसका उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कॉपी किए गए? देखिए कॉपी पेस्ट पूछ रहा है, Ctrl+V से आप लोग कॉपी कर पेस्ट ही करेंगे, इसका डी सही होगा 62 का। आगे देखते हैं, देखिए वही दिया है, Ctrl+V से पेस्ट होता है और Ctrl+M बाएं इंडेंट बढ़ाने के लिए, Alt+V व्यू मेनू खोलने के लिए, Alt+M मेलिंग टैब खोलने के लिए। 63 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? सेंटर की, बॉटम की, राइट की, लेफ्ट? हम आपको बता चुके हैं। देखिए यह सेंटर होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, लेकिन बॉटम नहीं होगा। तो 63 देखिए सेंटर नहीं होगा, अभी बता चुके हैं, हम ही भूल गए हैं। देखिए कह रहा है कि एमएस वर्ड में पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है, तो सेंटर जो होगा यह नहीं है पेज मार्जिन का प्रकार। जैसे यह जो सेंटर में आता है वह इंडेंट में सेंटर होता है, बाकी बॉटम, राइट, लेफ्ट यह होता है, सेंटर नहीं होता है, यह इंडेंट में होता है। कह रहा है कि एमएस वर्ड में पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है सेंटर जो होता है। एमएस वर्ड में यह 4 प्रकार का मार्जिन होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। 64 कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक मर्ज किए गए प्रकाशन को बनाने के लिए किसी प्रकाशन में स्थैतिक जानकारी को चर जानकारी के साथ एक डेटा स्रोत के संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। मार्जिन की मेल मर्ज की डाटा रिसोर्सिंग की मर्ज सर्दिक के मेल मर्ज ही कहा जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि नया डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, तो नया डॉक्यूमेंट कैसे खोलेंगे? तो Ctrl+O से ही आप लोग खोलेंगे। तो देखिए 65 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर इसका 65 का, देखिए ओ फॉर ओपन नहीं बोल रहा है, कल है कि एक वर्ड में नए डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, तो अगर न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो Ctrl+N का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। एक नए वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कीबोर्ड में Ctrl+N करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा, यह यहाँ पर पूछा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन सामर्थ्य देखिए तो सही दिया है, .docx या .docx होता है, और एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह भी सही दिया है। एमएस वर्ड के सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए ये भी सही दिया है। डी कह रहा है कि एक एमएस वर्ड में टेक्स्ट इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो ये देखिए गलत दिया है, एमएस वर्ड में बोल्ड इटैलिक सब होता है। 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फीचर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर विशिष्ट वर्ड को सर्च करने और उन्हें अन्य वर्ड से बदलने की अनुमति देता है? फाइंड एंड रिप्लेस की, ड्रॉप कैप की, वर्ड रैप की, स्पेशल चेक? तो 67 का देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए फाइंड एंड रिप्लेस है वर्ड फीचर आपको डॉक्यूमेंट में विशिष्ट वर्ड को सर्च करने और उन्हें अन्य वर्ड से बदलने की अनुमति देती है। और ड्रॉप कैप क्या होता है? तो एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का उपयोग किसी पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में पहले अक्षर का आकार 2 या 2 से अधिक लाइन तक होता है। 68 नंबर कह रहा है कि ब्रेक, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइन ब्रेक बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग होता है, Ctrl+Enter का कि Ctrl+Shift+Enter का कि Shift+Enter का कि Alt+Enter का? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, Shift+Enter का आप लोग प्रयोग करेंगे। तो वर्ड डॉक्यूमेंट लाइन ब्रेक बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का जो उपयोग किया जाता है Shift+Enter का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस दिया है कि एमएस वर्ड से संबंधित गलत कथन को आपको पहचानना है। कह रहा है कि एक टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 1 से कम नहीं हो सकता है, और बी कह रहा है कि फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे बड़ी फॉन्ट 72 होती है, तो सही दिया है।
फॉन्ट साइज़ के ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे छोटी देखिए 10 नहीं होती है, आपको पता है कि 8 से लेकर 72 तक होता है। और फॉन्ट साइज़ को घटाने या बढ़ाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल, देखिए यहाँ पर सी होगा, सबसे जो लो होता है 8 होता है, सबसे जो हाई होता है वह 72 होता है, याद रखिएगा। 8 सबसे छोटी होती है और 72 सबसे बड़ी होती है फॉन्ट साइज। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित पेज ओरिएंटेशन में किसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से अधिक होती है? पोर्ट्रेट का कि न तो पोर्ट्रेट न लैंडस्केप का, कि लैंडस्केप का, कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों का। देखिए 70 का ऑप्शन नंबर सी से होगा, तो लैंडस्केप ही होगा यहाँ पर। व्याख्या देखने का लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन की चौड़ाई उसकी लंबाई से अधिक होती है, पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन में उसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी जो होगा सही होगा। और देखिए दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज में आप लोगों को बता रहा था, अभी मैं वीडियो के एंड में उसका डेमो दिखा दूंगा, जिन्हें भी लेना होगा डेमो देख लीजिएगा, आप लोग ले सकते हैं, अभी भी टाइम है। उसको 300 क्वेश्चंस देख लेंगे तो अभी 10-12 क्वेश्चंस आसानी से एग्जाम में कर चले जाएंगे, जो लीजिएगा। 71 क्वेश्चन करा के निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड लाइन स्पेसिंग नहीं है? एग्जैक्टली की एट मोस्ट की डबल की एट लीस्ट। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, एट मोस्ट जो होता है एमएस वर्ड में जो होता है वैलिड लाइन स्पेसिंग नहीं है, तो बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए कह रहा है कि एट मोस्ट विकल्प वैलिड लाइन स्पेसिंग नहीं है। लाइन स्पेसिंग कमांड में सिंगल 1.5 लाइन्स, डबल, एट लीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल होते हैं। अब देखिए जो आगे का क्वेश्चन है एमएस एक्सेल है। अब देखिए हम लोग इस वीडियो में जो है टोटल जो है एमएस विंडो से 17 क्वेश्चंस किए हैं और एमएस वर्ड से 71 क्वेश्चन किए हैं। टोटल हम लोग देखिए 88 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं इतने कम समय व्याख्या के साथ। और बाकी जो आपका बचा है एमएस एक्सेल और देखिए एमएस पावर पॉइंट है, 2 बचा है। इसको मैं कल सुबह आप लोगों को वीडियो दे दूंगा, पूरा आप लोगों को मैं कंप्लीट करा दूंगा। अब देखिए आप लोगों का सिलेबस जो है अब कंप्लीट जो है हो ही गया समझ लीजिए। तो जितना भी हम अब तक वीडियो बना चुके हैं आईसीटी का जाइएगा, पूरा प्लेलिस्ट पढ़िएगा। और फिर देखिए यदि आप लोग केवीएस एनवीएस का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए अब एएमआरएस के एग्ज़ाम के बाद जो सिलेबस है उसके अनुसार जो है थियरी का वीडियो मैं अपलोड करूँगा एनवीएस केवीएस के लिए, आईसीटी के लिए। तो चैनल से जुड़े रहिएगा आप लोग। जो डेमो टेस्ट सीरीज है उसको आप लोग देख लीजिए। देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ इसको। यह देखिए सिलेबस आप लोग एएमआरएस के जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट में देखिए सेम सिलेबस दिया है, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। देखिए यह जितने भी चैप्टर हैं इसी चैप्टर के अनुसार, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इससे मैं इस टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। फिर देखिए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ, एमएस ऑफिस से 5 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इस प्रकार देखिए हर एक चैप्टर से इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन शामिल किया गया। जैसे देखिए इस टेस्ट सीरीज में, जैसे टेस्ट सीरीज पहला है इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, यानी इसमें कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। और देखिए जो 30 क्वेश्चन है इन 3 क्वेश्चंस में हम 5 क्वेश्चंस लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से, फिर देखिए 4 क्वेश्चंस लिए हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर 4 क्वेश्चंस लिए एमएस ऑफिस से। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। आप लोगों को देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चंस हैं, 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चंस मिलेगा। और देखिए यह जो टेस्ट सीरीज है यह एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होगा। और देखिए मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का निःशुल्क वीडियो मैं चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं, केवल देखिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो मिलेगा 5 रुपया पड़ रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में देखेंगे 30 क्वेश्चन जो है 30 पेज लग रहा है। टाइपिंग वालों को बहुत पैसा देना रहता है। और देखिए कोई भी 30 पेज का टाइपिंग 5 रुपया में नहीं करेगा, लेकिन देखिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को इतना सस्ते में 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज पड़ रहा है, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को केवल 50 रुपया में मिलेगा। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोग को यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। और देखिए दोस्तों अंत में यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल से भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।